जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। 6 अगस्त को बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होती है और इस मीटिंग में मंत्री परिषद में बैठे हुए मंत्रियों के द्वारा क्या क्या निर्णय लिए जाते हैं, कौन कौन से विभागों में नई नौकरियों के बारे में अपडेट दिया जा रहा है, कौन से विभाग में बम्पर वैकेंसी आ रही है और कौन से विभाग में वैकेंसी कम है, लेकिन कौन कौन से विभाग को यहाँ पर सरकार आगे लेकर जाना चाहती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की चर्चा उन्होंने अपने अभिभाषण में कई बार किए हैं, जिसको लेकर यहाँ पर कुछ अन्य विभाग हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उद्योग को लेकर भी यहाँ पर चिंतित है ये सरकार। यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार के उद्योग को भी बढ़ावा देने के लेकर यहाँ पर हर एक विभाग को यहाँ पर आवंटित किए गए हैं धनराशि। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से यह संजय गांधी उद्यान पटना में बंद पड़ी हुई टॉय ट्रेन, तो ये एक उद्योग ही है जहाँ पर इनको सुचारू रूप से चालू करने के लिए 988.60 लाख रुपए जो है लागत को लेकर रेल प्रमंडल, जो कि दानापुर का रेल प्रमंडल है, उसके माध्यम से पुनः संचालित करने का कार्य बिहार के वित्त नियामली में डाला गया है। तो इसकी स्वीकृति मिल चुकी है, यहाँ पे देख सकते हैं। यही नहीं, पर्यटन विभाग को लेकर यहाँ पर जो भी बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना है उसको भी सुचारू रूप से स्वीकृति मिल चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा हम बात करें परिवहन विभाग में भी ओवर स्पीडिंग को कम करने, दुर्घटना को कम करने को लेकर यहाँ पर जो है सूचनाएं दी गई हैं। इसके लिए भी अच्छा, इस विभाग में वैकेंसीज भी आई हुई है, मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। ठीक है, ऊर्जा विभाग यानी कि जो अभी आपका बिजली विभाग है उसमें भी आपको देखिएगा तो करीब करीब यहाँ पर लगभग 12 अर्ध और 132 केवी लाइन को लेकर यहाँ पर और 147.73 करोड़ रुपए जो है नई योजना में स्वीकृति दे दिया गया है। तो इस विभाग में भी नई वैकेंसीज आने की बहुत संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य विभाग को लेकर भी यहाँ पर देखिएगा तो वैकेंसीज के अपडेट दिए गए हैं। आइए हम देखते हैं वो कौन कौन से विभाग हैं जहाँ पे नई वैकेंसीज के अपडेट आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। और वैसे देखिएगा तो इन सभी विभागों में जो है धनराशि आवंटित की गई है ताकि इस विभाग का, इस उद्योग का जो है डेवलपमेंट किया जा सके। तो 5 लाख नौकरी अभी दे चुकी है सरकार और 10 लाख नौकरी और देने वाली है। इनफैक्ट यही नहीं, आने वाले समय में उद्योग को और बढ़ावा देने को लेकर ये धनराशि आवंटित किए जा रहे हैं ताकि ये जो उद्योग हैं ये आगे बढ़ते रहें। खैर, हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके नई जो कि वैकेंसीज के लेकर अपडेट किए गए हैं उनकी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा तो देखिए, पंचायती राज विभाग के तहत जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के स्थान पर पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी बनाए जाने के फलस्वरूप उन्हें सहयोग प्रदान करने हेतु जो कि प्रखंड पंचायत राज के पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार मिला है, जहां पे कार्यालय पदाधिकारी पंचायत समिति के रूप में नियुक्त करने के तथा अतिरिक्त कार्यपालक जो है पदाधिकारी की प्रशासनिक स्वीकृति शक्तियाँ जो कि यहाँ पर उनको मिलेगी। तो ये जो है इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। तो अभी आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग में भी लगभग 15,000 के आसपास जो है नई वैकेंसीज के अपडेट आए हुए हैं, उसको लेकर ये सूचना दी गई है। अब यहाँ पे जो है अतिरिक्त प्रभार भी इनका दिया जाएगा। और अब देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से विभाग में कितने कितने पदों की वैकेंसीज का अपडेट दिया गया है। तो सबसे पहले देखिए, छोटे से स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे खान और भूतत्व विभाग है, यहाँ पे इसकी वैकेंसी कौन करवाता है तो बिहार एसएससी कंडक्ट करवाता है। ये अलग से वैकेंसीज इसकी कंडक्ट कराई जाती है, जहाँ पर खनिज विकास पदाधिकारी का ये पोस्ट है दोस्तों, सहायक निदेशक का पोस्ट है, उप निदेशक का पोस्ट है, अपर निदेशक का पोस्ट है, को प्रोन्नति के पद पर यानी कि जो इसका प्रमोशन करने को लेकर यानी उसके पदों पर बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी नियुक्ति का निर्णय सभी संकल्प संख्या 25/11/2022 के संशोधन करने और प्रतिनियुक्ति के आधार पर मुख्यालय स्तर पर अपर निदेशक जो कि खनिज विकास के 1 पद और उप निदेशक के 1 पद नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है। तो ये जो पोस्ट है दोस्तों खनिज विकास का और उप निदेशक का, यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा ये बीपीएससी के माध्यम से करवाया जाएगा और ये जो है आपका 70वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन में पोस्ट देखने को अब मिल सकता है, चूँकि इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। उद्योग विभाग के अंतर्गत देखिएगा तो यहाँ पर जो है बिहार सरकार जो है पुनर्गठन कर रही है, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। यहाँ पे अंतर्गत उद्योग विभाग के अधीन हस्तकरघा और रेशम निदेशालय को, तो यहाँ पर उद्योगों की बात की गई है। उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर बिहार सरकार ने इसकी स्वीकृति दे दी है। यहाँ पे आप बात करेंगे परिवहन विभाग के लिए तो अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में
LDC का जो पोस्ट है लेवल 2 के तहत आपका ये वैकेंसी है दोस्तों, जो कि कुल 102 पदों का भी स्वीकृति मिल चुका है। तो ये जो है आपका यातायात डिपार्टमेंट की तरफ से इसका अपडेट आ चुका है। 102 पोस्ट के वैकेंसीज यहाँ पे LDC का देखने को मिल सकता है। यही नहीं दोस्तों, परिवहन विभाग के तहत मोटर वाहन दुर्घटना और न्यायाधिकरण, जो कि गठन सेवा शर्त नियमावली 2023 है, उसके प्रावधानों के आलोक में प्रस्तावित 3 अतिरिक्त मोटर वाहन दुर्घटना और दावा न्यायाधिकरण के हेतु 3 पद अपर जिला परिवहन पदाधिकारी और 3 पद उच्च वर्गीय लिपिक और 3 पद जो है निम्न वर्गीय लिपिक के लिए और आशु लिपिक के लिए 3 पद का यहाँ पे सृजन किया गया है। तो कुल यहाँ पर परिवहन विभाग में 102 के अलावा ये अन्य पद भी दिए गए हैं, जिसकी चर्चा यहाँ पे की गई है और इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। अब देखिए गृह विभाग में भी वैकेंसीज है। यहाँ पे आपको बता दें कि इसके अंतर्गत टंकक सहायक अवर निरीक्षक यानी कि दरोगा का ये पोस्ट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्टेनो दरोगा का ये पोस्ट है, स्टेनो ASI या फिर हो सकता है हाँ ASI का पोस्ट है, ये सहायक है ना, सहायक अवर निरीक्षक के सृजित 78 पदों को यहाँ पर संपरिवर्तित कर उतने ही आशु सहायक, देखिए आशु सहायक अवर निरीक्षक के पद को सृजन करने की स्वीकृति दे दी गई है। तो स्टेनो ASI इंस्पेक्टर का पोस्ट है यहाँ पर दोस्तों 78 पद का, जहाँ पे आपको जो है जानकारी मिल चुकी है। ये वैकेंसी जो है BPSSC के माध्यम से आपको ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के तहत यहाँ पे अगर देखिएगा तो 5462 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के रूप में पुनर्विकसित करने के लिए, जहाँ पे राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली मानकों के अनुरूप, यानी कि जो भी आपका रूल्स रेगुलेशन है नई दिल्ली का है ना, एम्स का, उसी के अनुसार यहाँ पर कुल 29 अनुपयोगी पदों को प्रत्यर्थित करते हुए यानी कि हटाते हुए यहाँ पे कुल 4315 नए पदों का सृजन किया गया। तो ये बम्पर बहाली है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग में, जहाँ पर ये वैकेंसी का सृजन मिल चुका है। 4315 पद यहाँ पे आने वाले हैं। देखिए ये बड़ी बहाली है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर हम देखें दोस्तों यहाँ पे तो स्वास्थ्य विभाग में भी और सारी चीज़ों पे स्वीकृति मिली है ना। बहुत सारे पद का जो है परिवर्तित किया जाएगा। बहुत सारे सदर अस्पतालों में जो है पदों का जो है चर्चा करके उसका पद का बदलाव किया जाएगा, उसका नाम बदला जाएगा। ये सारी चीज़ों का स्वीकृति मिला है यहाँ पर। और ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों यहाँ पे, जो कि इस विभाग की तरफ से कल कैबिनेट में हुई बैठक में यहाँ पे इसका फैसला लिया गया है। और ये सारी सूचनाएं हम आप तक साझा कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी है ना, सबसे ज़्यादा 4315 पोस्ट हैं। फिर गृह विभाग की बात कर ले यहाँ पे तो स्टेनो ASI का वैकेंसी है यहाँ पर है ना, ASI का वैकेंसी है यहाँ पर। फिर उसके अलावा हम बात कर ले दोस्तों तो परिवहन विभाग में लगभग जो है वैकेंसी है, दिया गया है। परिवहन विभाग में 150 के आसपास की वैकेंसी है। तो ये मिलाकर जो है लगभग 4 से 5000 की वैकेंसीज़ का अपडेट की स्वीकृति मिल चुकी है। और ये सारी वैकेंसीज़ के अपडेट जल्द ही आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो 70वीं BPSC में हो या फिर आपका जो है SSC में हो, CGL जो कि 4 आने वाला है उसमें आपको देखने को मिल सकती है, या BTSC के माध्यम से आपका जो है ना स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी देखने को मिल सकता है, या BPSSC में जो है ये वैकेंसी देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे पदों की जो स्वीकृति मिल चुकी है, लगभग दिसंबर आते आते ये सारे पद का जो है वैकेंसीज का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा इन विभागों के तहत। तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ से। अगर आपके कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद।